ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का भाला एक बार फिर बहुत दूर गया है। इस बार नीरज चोपड़ा के भाले ने किसी मैदान में नहीं बल्कि ई ऑक्शन में बाजी मारी है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर मिले खास तोहफों और उपहारों का ई ऑक्शन गुरुवार 7 अक्टूबर को खत्म हुआ। कल्चर मिनिस्ट्री के मुताबिक इस नीलामी में टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का भाला सबसे महंगा बिका है। उनके भाले के लिए सबसे ऊंची 1.5 करोड़ रुपए की बोली लगी है। आइए जानते हैं इसके अलावा और क्या क्या भारी दामों पर बिका और उन्हें किसने खरीदा। ई ऑक्शन के तीसरे दौर में कुल 1348 स्मृति चिन्ह रखे गए थे। इस अंतिम दौर में सबकी नजरें टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं से जुड़ी हुई चीजों पर थीं। इनके लिए 8600 से अधिक बोलियां लगाई गई थी। ये ऑक्शन में पीएम मोदी को तोहफे में मिली धार्मिक कलाकृतियों ने लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित किया। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का एक लकड़ी का मॉडल 51 लाख रुपए में नीलाम हुआ। वहीं सरदार पटेल की मूर्ति के लिए सबसे अधिक 140 बार बोली लगी, जबकि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के भाले के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई गई 1.5 करोड़ रुपए की। नीरज चोपड़ा के स्वर्ण विजेता भाले के अलावा भवानी देवी के हस्ताक्षर वाली तलवार के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए की बोली लगी। सुमित अंतल के भाले के लिए 1 करोड़ 25 हजार रुपए की बोली लगी। टोक्यो 2020 पैरालंपिक दल द्वारा दिए गए ऑटोग्राफ वाले अंगवस्त्र के लिए 1 करोड़ रुपए मिले। लवलीना बोरगोहेन के बॉक्सिंग ग्लव्स के लिए 91,06,800 रुपए की बोली लगी। पीवी सिंधु का रैकेट और साइन किया हुआ बैग 80,01,100 रुपए में नीलाम हुआ। ओलंपियंस के अलावा इस ई ऑक्शन में किन की डिमांड रही वो भी आपको बताते हैं। लकड़ी से बनी गणेश की एक प्रतिमा के लिए 117 बोलियां लगाई गईं। ये 1,35,000 रुपए में बिकी। पुणे मेट्रो लाइन के एक स्मृति चिन्ह के लिए 104 बोलियां लगी। इसे खरीदार ने 1,25,000 की बोली लगाकर खरीदा। विजय मशाल के स्मृति चिन्ह के लिए 98 बोलियां लगी। विजय मशाल की नीलामी 5,26,000 रुपए में हुई। गौरतलब है कि नीरज चोपड़ा ने 16 अगस्त को आयोजित भारतीय ओलंपिक दल के सम्मान समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को अपना भाला उपहार में दिया था। भाला समेत अन्य भारतीय एथलीटों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ओलंपिक सामान ई ऑक्शन के लिए रखे गए थे। नीरज का भाला नॉर्डिक स्पोर्ट्स द्वारा निर्मित है और बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 80,000 रुपए है। जानते हैं किसने खरीदा नीरज चोपड़ा का भाला। ये हमने आपको बता दिया कि नीरज चोपड़ा का भाला 1.5 करोड़ रुपए में बिका, लेकिन लोगों की रुचि इस बात में भी रही कि आखिर किसने इस भाले को खरीदा। ये ऑक्शन की जिम्मेदारी संस्कृति मंत्रालय और नेशनल आर्ट गैलरी के ऊपर थी। हमने इसके लिए पहले नेशनल आर्ट गैलरी से संपर्क किया। आर्ट गैलरी के प्रवक्ता ने बताया, हमारा काम सिर्फ इन चीजों को डिस्प्ले करने का है। हमें इस बात की जानकारी नहीं होती कि कौन सा सामान किसने खरीदा। ये जानकारी सिर्फ संस्कृति मंत्रालय के पास होती है। इसके बाद हमने संस्कृति मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी अभिषेक नारंग से फोन पर संपर्क किया, लेकिन वो बात करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। हालांकि संस्कृति मंत्रालय से जुड़े सूत्र का कहना है कि सरकार इस तरह की जानकारी को गुप्त रखती है। अक्सर इस तरह के महंगे सामान पीएसयू भी खरीदती है। ऐसे में सरकार नहीं जाहिर करना चाहती कि इन्हें किसने खरीदा है। इस बार की नीलामी में कुल कितने का सामान बिका, इसकी आधिकारिक जानकारी भी संस्कृति मंत्रालय ने जारी नहीं की है। हालांकि अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक खबर में बताया है कि इस बिक्री से कुल 16 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इस पूरी रकम को पिछली नीलामी की तरह ही नमामि गंगे मिशन पर खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 2014 में की थी। ये गंगा नदी के संरक्षण से जुड़ा मिशन है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।